हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्वेप्स इन्फोटेक। तो आज का हमारा टॉपिक है कि हम किस तरह से अपना प्रोफेशनल मेल आईडी एक्सेस कर सकते हैं। मतलब किस हिसाब से लॉगिन करना है, कैसे हम लोगों को किसी बायर को या किसी भी क्लाइंट्स को मेल्स करने हैं, किस हिसाब से इनबॉक्स चेक करना है, किस हिसाब से हम लोग मेल डिलीट कर सकते हैं, किस हिसाब से प्रोफेशनल मेल आईडी में सिग्नेचर ऐड कर सकते हैं, किस हिसाब से हम लोग अपना प्रोफेशनल मेल आईडी में पासवर्ड चेंज कर सकते हैं। हर प्रोफेशनल मेल आईडी प्रोवाइडर का लॉगिन लिंक अलग अलग रहता है। तो मैं यहाँ पर आपको कुछ एग्जांपल्स प्रोवाइड करूँगा। जैसे कि कैसा होता है कि कोई कोई जो क्लाइंट्स सर्विस प्रोवाइडर रहते हैं, जैसे कि गोडेडी हो गया, होस्टिंगर हो गया, फिर गूगल वर्कस्पेस प्रोवाइडर हो गया, ठीक है, सबकी अलग अलग लॉगिन लिंक रहती है। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि किस हिसाब से लॉगिन कर सकते हैं। जैसे अगर होस्टिंगर है तो उसका लॉगिन लिंक रहता है mail.hostinger.com, ठीक है। वैसे ही समझो कि कोई और प्रोवाइडर है जैसे कि GoDaddy या कोई और, तो उनका रहता है domain name.com/webmail। किसी किसी का इस हिसाब से भी रहता है कि आगे वेबमेल आ जाता है, जैसे वेबमेल डॉट फिर डोमेन नेम, ठीक है, या फिर स्लैश डोमेन नेम। उस हिसाब से भी काफ़ी सारे प्रोवाइडर्स रहते हैं। तो प्रोफेशनल मेल आईडी अगर होस्टिंगर या कोई और होस्टिंग प्रोवाइडर से आप लेते हो तो वो आपको फ्री में मिलता है। मैं यहाँ पर आपको फ्री में होस्टिंगर का एक्सेस दिखाता हूँ। तो हमने लॉग इन कर लिया है mail.hostinger.com पर, ठीक है, मेल एक्सेस करने के लिए। फिर आपको पूछेगा यूज़र नेम एंड पासवर्ड, जहाँ पर यूज़र नेम का मतलब होता है कि आप अपनी ईमेल आईडी डालिए, और पासवर्ड का मतलब जो भी आपका पासवर्ड हो वो डाल के आपको सीधा लॉग इन करना है, ठीक है। अब ये वीडियो में मैं आपको आईडी पासवर्ड शेयर नहीं कर सकता, तो मैं अभी यहाँ पर आईडी पासवर्ड डाल के लॉग इन करके आपको दिखाता हूँ कि होस्टिंगर का मेल एक्सेस पैनल कैसा होता है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, अभी मैं फिलहाल यूजर नेम एंड पासवर्ड डाल रहा हूँ, ठीक है। तो लॉगिन ये लिंक होस्टिंगर अगर प्रोफेशनल मेल आईडी यूज कर रहे हो तो उसका लॉगिन लिंक रहेगा mail.hostinger.com, ठीक है। आप यहीं से जाके उसको एक्सेस कर सकते हो। तो यहाँ पर मैंने अपने क्लाइंट की एक ईमेल आईडी और पासवर्ड डाला हुआ है, और अब मैं यहाँ से कर रहा हूँ लॉगिन। तो जैसे ही लॉगिन कर रहा हूँ तो आपको कुछ इस हिसाब से आपको पैनल दिखेगी, ठीक है। जैसे ही हमारी वो गूगल मेल आईडी पर रहता है कंपोज न्यू मेल सेंड करने के लिए, वैसे ही होस्टिंगर पर भी कंपोज का ऑप्शन रहता है, ठीक है। यहाँ पर आप टू में जाके आप अपने क्लाइंट्स की या जिसको भी मेल करना हो उसकी ईमेल आईडी डाल सकते हो। पर ये बल्क मेल टूल नहीं है, तो आपको वन बाय वन मेल करना है, एक साथ काफ़ी सारे मेल आईडीज ऐड करके ग्रुप में मेल नहीं करना है। अगर आप ऐसा करते हो तो होस्टिंगर आपको एज अ रोबोट स्क्रिप्ट समझ के आपको सस्पेंड भी कर सकता है, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है कि आपको वन बाय वन करना है। अभी मैं अपने आप को मेल कर रहा हूँ, यहाँ पर मैंने अपनी ईमेल आईडी डाल दी है, ठीक है। फिर सब्जेक्ट आता है, सब्जेक्ट भी ठीक से डालना होता है। आप सिर्फ हेलो टेक्स्ट, वैसा कुछ डमी टेक्स्ट नहीं डाल सकते सब्जेक्ट में, ठीक है। तो यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ मुझे वेबसाइट का कोटेशन चाहिए, तो मैं वेबसाइट कोटेशन रिक्वायर या वेबसाइट प्रपोजल रिक्वायर ऐसा कुछ देख रहा हूँ, ठीक है। सब्जेक्ट तो मैं इस हिसाब से यहाँ पर लिख देता हूँ वेबसाइट प्रपोजल रिक्वायर्ड, ठीक है। फिर यहाँ पर आपको मेल लिखना है, और मेल में भी आपको ठीक से लिखना है, हेलो टेस्ट मेल वैसा कुछ नहीं, ठीक है। आप प्रोफेशनल मेल यूज कर रहे हो तो प्रोफेशनली आपको लिखना है। यहाँ पर मैंने लिख दिया है मेरा नाम, जैसे हेलो स्वप्निल, होप यू आर डूइंग वेल। और फिर मुझे जो कुछ काम होगा, मेरे जो रिक्वायरमेंट होगी वो यहाँ पर लिखूंगा, जैसे आई नीड वेबसाइट प्रपोजल और कोटेशन, ठीक है। तो यहाँ पर मैं वो इस हिसाब से लिख देता हूँ। उसके बाद क्या होगा कि यहाँ पर मैंने अपना मेल तो लिख दिया है, ठीक है, कैन यू प्लीज शेयर इट विथ मी, ठीक है। अब दिक्कत क्या होती है, इसके बाद हम लोगों को कुछ नीचे लिखना होता है कि कौन है हम, ठीक है। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ थैंक यू, और उसके बाद मेरा प्रोफेशनल नाम, मतलब जो नाम आ गया वो, उसके नीचे मेरा कॉन्टेक्ट नंबर और फिर प्रोफेशनल मेल आईडी, ठीक है। या फिर वेबसाइट भी हम लोग लिख सकते हैं अपना। तो क्या कर सकते हैं, इसको हम सिग्नेचर बोलते हैं। तो किस तरह से सिग्नेचर ऐड करना है वो भी मैं ये वीडियो में आगे दिखाने वाला हूँ। तो ये वीडियो आप अंत तक ज़रूर देखिएगा, लास्ट तक, ठीक है ना। तो आपको पता चल जाएगा कि किस हिसाब से आप यहाँ पर सिग्नेचर ऐड कर सकते हो। ये पॉइंट भी मैंने ये वीडियो में कवर किया हुआ है, और मैं यहाँ पर आपको एक सैंपल भी दिखाऊंगा, ठीक है। अब मैंने लिख दिया, अब मुझे यहाँ से कर देना है सिंपली सेंड, ठीक है। तो यहाँ पर अब हम कर देते हैं, इस मेल को सेंड कर देते हैं। जैसे ही सेंड किया, यहाँ पर ये मेल आपका सेंड हो गया, ठीक है। अब क्या हो सकता है दूसरा, यहाँ पर जो ऑप्शन है वो मैं आपको दिखा देता हूँ।
यहाँ पर जैसे सेंट हो गया, ड्राफ्ट हो गया, इनबॉक्स हो गया, वैसे यहाँ पर भी इनबॉक्स, सेंट और ड्राफ्ट सारे ऑप्शंस अवेलेबल है। यहाँ जंक का मतलब होता है स्पैम मेल, जैसे जीमेल में हमारे यहाँ होता है स्पैम मेल, ठीक है। यहाँ ऑल मोर में जाके आप देख सकते हो स्पैम, ठीक है। कोई कोई मेल स्पैम में भी आ जाता है, कुछ इंपॉर्टेंट भी होते हैं, कुछ अननेसेसरी, वो यहाँ पर जंक में आ सकते हैं। तो जंक फोल्डर भी आपको चेक करना है, ठीक है। अब किसी मेल को डिलीट करना है तो वो मेल को सिलेक्ट करो और डिलीट का आइकॉन होगा, वहां से डिलीट कर सकते हो या डिलीट बटन पर क्लिक करके भी कर सकते हो, ठीक है। और अगर समझो कि गलती से भी डिलीट हो सकता है तो ये परमानेंट डिलीट नहीं हुआ है। परमानेंट डिलीट करने के लिए आपको ट्रैश में जाना है। ट्रैश में वो मेल आपको मिल जाएगा जो आपने डिलीट किया हुआ है, तो वहां पर जाके आप वो मेल सेलेक्ट करके फिर से डिलीट करके उसको परमानेंट डिलीट कर सकते हो या फिर उसको रिस्टोर भी कर सकते हो, ठीक है। तो वो वहां पर ट्रैश में जाके मेल सेलेक्ट करो, डिलीट आइकॉन पर क्लिक करो या फिर डिलीट बटन दबाओ, तो वो परमानेंट डिलीट हो गया, ठीक है। इस हिसाब से आप अपनी मेल स्पेस क्लियर कर सकते हो। जो भी अननेसेसरी मेल हो आपके इनबॉक्स में, आपको पहले उसको डिलीट करना है। वो मेल आ जाएंगे ट्रैश में, वो परमानेंट डिलीट नहीं हुए, आपकी स्पेस क्लियर नहीं हुई है, फिर आपको ट्रैश में जाके उसको परमानेंट डिलीट करना है, ठीक है। तो अब वापिस हम आते हैं अपने होस्टिंगर पोर्टल पर। अब यहाँ पर हमने देख लिया किस हिसाब से क्रिएट करते हैं, इनबॉक्स, सेंड, सारा कुछ देख लिया, ठीक है। अब बारी है किस तरह से पासवर्ड चेंज करते हैं। तो सबसे पहले सेटिंग में जाना है, उसके बाद पासवर्ड का ऑप्शन मिलेगा, वहाँ पर आपको करंट पासवर्ड, न्यू पासवर्ड, कन्फर्म पासवर्ड, न्यू पासवर्ड करके सेव कर देना है। तो आपका जो भी पासवर्ड होगा वो चेंज हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद हम लोग एक और ऑप्शन देखते हैं, सिग्नेचर कैसे ऐड करते हैं। तो यहाँ पर हम लोग को जाना है सेटिंग में, सेटिंग के बाद आइडेंटिटीज़ के बाद आपको आपका मेल सेलेक्ट करना है और उसके बाद लास्ट में आपको यहाँ ऑप्शन मिलेगा, ठीक है। तो अगर आपको इमेज ऐड करना हो तो यहाँ थ्री डॉट्स पर क्लिक करके इमेज के आइकॉन पर क्लिक करके आप अपना इमेज ले सकते हो। यहाँ पर मैं एक डेमो ले रहा हूँ, यहाँ से सोर्स कर रहे हैं। तो कौन सा लोगो लेते हैं, देखते हैं कोई अच्छा सा लोगो। अभी सोच रहा हूँ ये जो डेमो बन रहा है उसी कंपनी का हम लोग डाल देते हैं, ठीक है। तो ये कंपनी का नाम है, जस्ट सेकेंड, आ गया, अल्केन्स। पहले एक डमी लोगो ले लेता हूँ अपना। यहाँ पर आप देखोगे कि 64 केबी की लिमिट है लोगों की, ठीक है। तो पहले मुझे रिसाइज करना होगा लोगों को। तो अभी मैं एक काम करता हूँ, यही कंपनी का लोगो मैं ट्राई करता हूँ कि वो मिल जाए, ठीक है। तो क्या है कि वो रिसाइज किया हुआ है तो हम सेट कर सकते हैं। तो देख लेते हैं कुछ अगर मिल जाता है 64 केबी के आसपास का लोगो। हाँ, मिल गया, ये रहा, यही कंपनी का सैंपल दिखा रहा हूँ, ठीक है। तो ये एक लोगो ले लिया, लोगो पर क्लिक किया, आ गया, ठीक है। आप रिसाइज कर सकते हो उसकी साइज को, यहाँ से भी आप छोटा बड़ा कर सकते हो, ठीक है, स्ट्रेच करके या स्ट्रेच आउट करके। तो उसके बाद आप अपनी नेसेसरी इन्फॉर्मेशन लिख सकते हो जो भी सिग्नेचर में ऐड कर रही हो, जैसे कि डायरेक्टर नेम हो गया, फिर उसके फ़ॉन्ट साइज़ बड़े कर सकते हो, बोल्ड कर सकते हो। तो यहाँ से बी पर क्लिक करके बोल्ड, और यहाँ से आप अपने फ़ॉन्ट साइज़ सेलेक्ट कर सकते हो। उसके बाद उसके नीचे आप अपने डेजिग्नेशन हो गया, ठीक है, जैसे कि ये डायरेक्टर है तो मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ कि डायरेक्टर। उसके नीचे आप अपना मोबाइल नंबर, ईमेल एड्रेस, ठीक है, वो भी आप डाल सकते हो। जैसे इनका ईमेल एड्रेस है info@alcansglobal.com, ठीक है। तो ये मैं यहाँ पर लिख देता हूँ alcansglobal.com, ठीक है। और यहाँ से हम लोग कर देते हैं इसको सेव। वेबसाइट भी आप लिख सकते हो, ठीक है। अब चेक करते हैं कंपोज में जाके कि आया कि नहीं, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर आपका सिग्नेचर भी ऐड हो गया है, ठीक है। तो इस हिसाब से हम लोग अपना सिग्नेचर भी ऐड कर सकते हैं। ये थोड़ा प्रोफेशनल लगता है, अच्छा भी लगता है जब किसी को मेल करते हैं। तो ये काफ़ी लोगों को पता नहीं था, तो इसलिए ये भी पॉइंट मैंने ये वीडियो में कवर कर लिया है, ठीक है। तो अगर आप चैनल पर नए हो, आज हमने ये देख लिया कि किस हिसाब से आप प्रोफेशनल मेल आईडी पूरा एक्सेस कर सकते हो, कंपोज मेल कैसे डिलीट करना है, सेंट आइटम, इनबॉक्स आइटम, ड्राफ्ट आइटम, पासवर्ड कैसे चेंज करना है, सिग्नेचर कैसे ऐड करना है, ठीक है। तो हम लोग ने देख लिया कि अगर आपको इनबॉक्स में जाना है तो यहाँ से मेल में जाके आप इनबॉक्स, ड्राफ्ट, सेंड, ट्रैश, ट्रैश मतलब जो मेल डिलीट हुए है वो, और उसके बाद उसको परमानेंट वहाँ से डिलीट करना है, ठीक है। वो सारी चीज़ें हमने यहाँ पर कवर कर ली है। तो धन्यवाद, ये वीडियो आपने एंड तक देखा, ठीक है।
कैसे पासवर्ड चेंज करना है वो भी हमने ये वीडियो में कवर कर लिया है, सिग्नेचर भी देख लिया है। तो अगर आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कीजिए, फॉलो कीजिए, लाइक कीजिए। आप अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर सकते हो। इसी तरह से अपना प्यार दिखाते रहिए। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।